नमस्कार दोस्तों। वक्फ अमेंडमेंट बिल आ गया है और संविधान के तहत इसको एक लंबी बहस के बाद पार्लियामेंट ने बहुमत से पार किया है। ये कानून अब ना मानने का फरमान जारी करके संविधान की शपथ लेने वाले कई एमपी और एमएलए जो विपक्षी पार्टीज में हैं, आप उनके बयान सुने। और इलेक्टेड सीएम जो हैं बंगाल की या झारखंड का भी आ रहा है, उनके सीएम्स जो हैं वो कह रहे हैं हम इस कानून को नहीं मानेंगे। तो ये अब आ गया है देश के संविधान के प्रति जो घृणा और नाफरमानी है, ये देशद्रोह की श्रेणी में आती है। नाउ व्हाट गवर्नमेंट शुड डू, संख्या में नहीं है वहाँ हार गए तो अब सड़कों पे लोगों को भड़काओ। और ये वही लोग भड़का रहे हैं जिन्होंने कब्जे किए हुए हैं ज़मीनों पे, जिसमें ओवैसी का नाम भी है, कई और भी हैं जो दबाए बैठे हैं वक्फ की भूमि को। उसमें जो है मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं और कई हैं। ज़्यादा तकलीफ़, ज़्यादा चीखें उन्हीं की निकल रही हैं। अमातुल्ला खान देख लो या और लोग देख लो, जिन्होंने कब्जा रखी है ज़मीन, वक्फ के नाम पे लूट मचा रखी है लैंड माफिया की। जहाँ हाथ रख दिया ये ज़मीन, कहीं ऐसा देखा है पूरे विश्व में कोई सुनवाई नहीं। और सुनवाई भी करनी है तो उन्हीं के सामने जिन्होंने ज़मीन हड़पी है। ऐसा अंधा, गंदा और हास्यास्पद कानून लोगों को बेघर बना दिया, उनकी ज़मीनें छीन के उन पे होटल, मॉल और पता नहीं क्या क्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए या किराए पे चढ़ा दिए और मोटा किराया खड़े। और अब इस लूट को जिंदा रखने के लिए मुसलमानों को भड़का रहे हैं। मेजॉरिटी जो मुस्लिम्स हैं उनको आप देखें, जो जलसे जुलूसों में आ रही है उनकी हालत देखें, उनका पहनावा देखें, उनकी शक्लें देखें, तब भी इनके पीछे लगे हुए। क्या भला किया मुस्लिम कौम का, आज देखें। बहुत कम मुस्लिम कम्युनिटी है जो अच्छे पोस्ट पे है और सफलता है और अच्छा नाम कमा रहे हैं। बाकी मेजॉरिटी क्या कर रही है, ना उनको शिक्षा देते हैं, ना शिक्षित होने देते हैं, पत्थर पकड़ा रखे हैं, मार काट, काफिर काफिर। मदरसों में भी, मस्जिदों में शुक्रवार की नमाज के बाद ये फरमान। दिल्ली दंगा देखिए कितना सुनियोजित था। जुम्मे की नमाज के बाद मुसलमानों की दुकानें बंद, उनके बच्चे स्कूल नहीं गए। ये सब प्लैंड। 1947 का बंटवारा हुआ, जब बंटवारे में ये कहा गया कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, ये काफिर हैं, इनसे हमको नफरत है, इसी पे बंटवारा हुआ था। तो फिर गांधी नेहरू क्यों उड़ गए? क्यों नहीं सारे मुस्लिम पाकिस्तान भेजे गए? वो भी शांति से रहते और यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू भी शांति से रहते। वही मेंटालिटी आज तक चल रही है। और जब तुमने अपने अनुपात में, अपनी जनसंख्या के अनुपात में ज़मीन ले ली, पाकिस्तान ले लिया, ज़्यादा ही ले लिया। 56 करोड़ रुपया जो हमारे आदरणीय पूजनीय गांधी जी अड़ गए थे देने के लिए, वो भी ले लिया। फिर तुम काहे की, कौन सी तुम्हारी ज़मीनें हैं यहाँ? गवर्नमेंट को बिल्कुल बिल्कुल भी इन अवंचित और ये गुंडा टाइप लोगों के आगे झुकना नहीं चाहिए अब। और ये जो बंगाल में चल रहा है, हिंदुओं को मार काटना अपने देश में शरणार्थी, मैं कहता हूँ एक भी हिंदू अगर प्रताड़ित होता है मुस्लिम कम्युनिटी से, एक भी, तो पूरे शहर को उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये तो हास्यास्पद है कि हिंदुस्तान में हिंदू को मुस्लिम प्रताड़ित कर रहा है, वो छोड़ के जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उनके मकानों पे, उनके खेतों पे और उनकी प्रॉपर्टी कब्जे कर रहे हैं। ये कौन सा बाप का राज समय रखा है इन्होंने? गीता में कृष्ण जी ने उपदेश दिया था, अर्जुन जो थे वो शस्त्र उठाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन शस्त्र उठाए कि मैं अपनों पे ये यूज़ नहीं करूँगा। मोदी जी ने बहुत कुछ किया, जात पात, धर्म विशेष, ये सब नज़रअंदाज करते हुए सबको समान अवसर दिए, सबको मकान दिए, सबको टॉयलेट दिए, सबको शिक्षा दी, सबको सिलेंडर दिया और पता नहीं क्या क्या किया। वो तो सब ले लिया, फ्री बीज ले ली, सब कुछ, मुफ्त राशन भी ले लिया। और फिर हिंदू काफिर, मोदी मर जा, मोदी को वोट नहीं देनी। क्या तुमने देखा है जो पूरे, मैं मुस्लिम से पूछता हूँ जो हिंदुस्तान में, तुम्हें शांति से ढंग से रहना आता नहीं है क्या? और ये जो पढ़े लिखे, ये जो पौध हैं, आमिर खान
और शाहरुख खान और बड़े बड़े ये जावेद हबीब और ये हिमालय वाले और ये जो हमदर्द वाले हैं, इनको कभी देखा है? इनको कहते हुए कि ये हम गलत कर रहे हैं तो क्या समझें कि इनका भी पैसे जो है समर्थन है इसको। तो क्या करें अब हम हिंदू हिंदू क्या करें? कब तक एक तरफा भाईचारा निभाता रहेगा? कब तक मार खाता रहेगा, कटता रहेगा, पिटता रहेगा? युद्ध हुए हैं, युद्ध असंभावी हो जाते हैं तो उनको करना पड़ता है, अपनी जान बचाने के लिए भी और अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भी। जरा सा कुछ एक जगह किसी मुस्लिम पे कोई आ जाए तो पूरा गीत की तरह मीडिया नाचने लगता है, ये हो गया वो हो गया। अब बंगाल में किसी का देखा है आपने? किसी ये बहन भाई की जोड़ी है जो हाथरस में चली हुई थी, तो ये अखिलेश देख लो, ये लालू देख लो और ये केजरीवाल देख लो, महाठग। किसी ने कुछ कहा है बंगाल पे? लोगों को भी देखना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ, इतना हैरान होता हूँ कि हिंदू अपनी खुद आत्महत्या, अपनी फांसी की क्यों तैयारी कर रहे हैं, अपनी और अपने आने वाली नस्लों की। क्यों कांग्रेस के पीछे और इन पार्टीज़ के पीछे लगे हुए हैं? आरजेडी हो गई और ये अखिलेश की पार्टी हो गई और ये केजरीवाल की पार्टी हो गई। इनके कर्म देख लो, इन्होंने हिंदुओं को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इनके वक्फ बोर्ड देख लो, 35 देख लो, 30 देख लो, जो धारा थी, ये जो कानून इन्होंने पास किए कि आप गीता और उसका कोई पढ़ाई नहीं करा सकते, लेकिन मदरसों में और चर्चेज़ में उनकी जो है वो अपने धर्म की शिक्षा दे सकते। उनके मदरसों का और चर्चेज़ का कोई पैसा जो है उस पर गवर्नमेंट का वो नहीं है, लेकिन मंदिरों पे है। सब चीज़ अपनी सहूलियत से बनानी, नोचने खसोटने के लिए। और ये जो प्रथम फैमिली है, इसका तो इतिहास देखिए आप। विश्व की 3rd सबसे धनाढ्य महिला एंटोनिया माइनो, क्या किया? क्यों लगे हुए इनके पीछे? अंधे, बहरो, गूंगो, मुंह में जुबान नहीं है? शर्म कर लो, शर्म। अपने अपने शहर के एमएलए एमपी से पूछो जो कांग्रेस के हैं या दूसरी पार्टीज के हैं कि क्यों वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं। जयचंदों की मतलब झड़ी लग गई है बिल्कुल ही। कोई शर्म नहीं है, यहाँ नहीं, बस पैसा बना लो और पावर ले लो। अपने देश से, अपने झंडे से, अपनी सेनाओं से कोई लेना देना नहीं। मरते रहे लोग, मरते रहे, हमें तो जेड सिक्योरिटी मिली हुई है, हम तो ऐश ले रहे हैं। अबे मर के ऊपर जाओगे और तुम्हें ऐसी मौत भी नहीं आएगी, मौत भी बड़ी तड़पती हुई आएगी, जो तुम्हारे कर्म है। यही सब निपटा के जाओगे। गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है, अगर ज़रूरी है और देश के विरुद्ध इतने षड्यंत्र चल रहे हैं तो एक इमरजेंसी लगाने से भी परहेज ना करें। अब समय आ गया है जब बड़े कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। ये जो देश के अगेंस्ट भोंकते रहते हैं, स्पीचेस देते रहते हैं, इनको सेडिशन में लीजिए, देशद्रोह में लीजिए और इनको गायब करिए। 10-10, 20-20 साल के लिए जेल में सड़ाइए। और जुडिशरी जो हास्यास्पद निर्णय ले रही है उनको भी सीधा कीजिए। कॉलेजियम सिस्टम के कितने ज़बरदस्त ऐसे निर्णय आ रहे हैं जो लगता है कि पता नहीं किस तरह ले रहे हैं, किस तरह ये हायर कोर्ट्स को चला रहे हैं ये जजेस। इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जब न्याय ही ऐसा होने लगेगा अन्याय की तरह, तो इस देश का भगवान ही मालिक है। फिर समय आ गया है बहुत कठोर निर्णय लेने का। हो गया भाईचारा, हो गया प्यार, हो गया सबका साथ सबका विकास। किसने दिया? किसने वापसी करी? किसने इसको अप्रिशिएट किया? धन्यवाद। बहुत लंबा हो रहा है तो मैं पानी को विश्राम देता हूँ, फिर मिलूँगा आपसे। जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।